फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, बिल्डर बनना चाहते हो, तो दोस्त ये कुछ रिस्क को दिमाग में रखना कि ये रिस्क भी हो सकता है। इसलिए बजट उसके अकॉर्डिंग अपना बनाना कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट मैं इतने में कंप्लीट कर सकता हूँ, अदरवाइज हो सकता है बीच में प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाए। अब बोलो सर किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देखो दोस्त, पहला तो फाइनेंशियल रिस्क ही है। अगर हमारे पास उतना बजट ही नहीं है और हमने बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया तो कल को हमारे पास क्या हो सकता है, कैश फ्लो हमारा बंद हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, बैंकरप्ट भी हो जाए इंसान। उसके अलावा गाइस आप टाइम और डिले रिस्क, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो कभी भी उस प्रोजेक्ट में कोई भी अकस्मात समस्या आ सकती है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, तो पेनल्टी और लॉस ऑफ रेपुटेशन भी हो सकता है। इसके लिए बेटर होगा कि रेपुटेशन ना खराब हो, सामने वाले से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर रखो। डिजाइन रिस्क, कई बार ऐसा होता है कि एरर्स आ जाते हैं, डिजाइन में चेंजिंग्स आ जाती है आफ्टर वर्क। मतलब बता दीजिए कि हम लगभग ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, बट डिजाइन कंफर्म होने के बाद जैसे कि रीवर्क ना करना पड़े, ज्यादा डिस्प्यूट ना हो कि आप आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिस्क भी कई बार हो जाता है गाइस, जैसे कि कोई अगर वर्कमैनशिप गड़बड़ हो गया, कोई फेलियर्स हो गया, पुअर साइट मैनेजमेंट कुछ दिक्कत हो गई, सही से टाइम पर मटेरियल नहीं आ पाया, तो इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर फेलियर्स भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कंस्ट्रक्शन रिस्क, ये सारे पोस्टर्स आपको चाहिए तो यूनिक सिविल के इंस्टाग्राम पेज पे आपको गाइस मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क भी होता है। कई बार आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया बट उसमें लीगल कोई प्रॉब्लम आ गई, पेमेंट उन्होंने टाइम से डिलीवर नहीं किया आपको, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट लेट हो। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्क, पता नहीं है कब ऊपर वाला मेहरबान हो जाए, तो आपको कभी पोल्यूशन की वजह से, कभी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, आपने कोविड में एक एग्जांपल दिखाई है, वर्क स्टॉप हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंटल पेनल्टीज भी लग सकती है। सेफ्टी और हेल्थ रिस्क भी हो सकता है गाइस, कल को किसी का एक्सीडेंट हो गया, इंजरीज हो गई, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हो गई, तो आप समझते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रुक सकता है वहां पर या लेट हो सकता है। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कल को आपका बाई लॉ के अकॉर्डिंग आप नहीं बना रहे हो, आपका परमिशन नहीं है, लेबर्स रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, फाइन लग सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है, वर्क सस्पेंशन हो सकता है। पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है, नेताजी लोग आ जाएं कि भैया हमको पैसा नहीं दिए, हम तुम्हारा प्रोजेक्ट रोक देंगे, तो ध्यान देना इन गधों से, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, सॉरी बट ये इनके ऊपर मेरे यही वर्ड जाता है, ठीक है। ये भाई साहब लोग डिस्टर्ब करने ही आते हैं। इसके अलावा गैस मटेरियल रिस्क में क्या होता है गैस, शॉर्टेज हो जाता है कभी मटेरियल का, कभी मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंच पाया, या फिर उस एरिया में वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो डिले और पुअर वर्कमैनशिप की वजह से हो सकता है। और लेबर रिस्क तो बहुत नॉर्मल है यार, वो कभी भी जा सकते हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा लेबर्स रखें, या फिर ये समझ रखें कि हाँ अगर गड़बड़ हो गया तो मेरे पास इतना टाइम है, शेड्यूल डिले एंड क्वांटिटी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसके अलावा गैस कभी कभी टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हो जाता है, कोई स्ट्रक्चर्स है, कोई लो इफिशिएंसी फेलियर्स, कोई फेलियर्स हो गया, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। कुल मिला के ये रिस्क अगर दिमाग में रखेंगे तो प्रोजेक्ट में आपके लॉस कम होने के चांसेस रहेंगे। कभी भी जब कोई काम करना हो तो एक रिस्क डिसाइड कर लो, उसके साथ साथ बहुत से इसके ये तो रिस्क हो गया, बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, वो भी आप चाहो तो मैं कमेंट कर सकता हूँ, अगले वीडियोज़ को बना के उसमें आपको डिटेल में बता सकता हूँ।